प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जो है गैशियस स्टेट इन टर्म ऑफ केएमटी या काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस को जो था वो हमने पढ़ लिया था। और आज जो हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो सॉलिड स्टेट इन टर्म ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। इसका जो सवाल होता है वो इस तरह आता है, और इसको ये भी कह सकते हैं कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सॉलिड। ठीक है, अब वैसे मैंने आपको बताया था कि जो बिहेवियर ऑफ स्टेट ऑफ मैटर है, यानी बिहेवियर ऑफ गैस है, बिहेवियर ऑफ सॉलिड है और बिहेवियर ऑफ लिक्विड है, इनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें किसी एक थ्योरी की ज़रूरत है जो इसको वो अच्छी तरह से इन तमाम बिहेवियर को एक्सप्लेन कर सके। ठीक है, तो आज हम जो है वो सॉलिड स्टेट को जो है पढ़ने के लिए जा रहे हैं। अब इसमें देख लें, सबसे पहली चीज़ देख लें कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि जो सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, जो क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो आप ये इसमें लिखेंगे तो काइनेटिक थ्योरी स्टेट सेट्स जो सबसे पहला पॉइंट इसके बारे में बताती है वो ये बताती है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड, यानी मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इतने ज़्यादा करीब हैं कि वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्यों हुए हैं, जड़े हुए हैं, और इतने ज़्यादा क्लोजली पैक हैं कि उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, किसके दरमियान, मॉलिक्यूल्स के दरमियान, तो उस वजह से वो आपके पास मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो जुड़े हुए हैं। ठीक है, और इसी वजह से इनकी जो फ्री मूवमेंट है कि जो आपके पास मॉलिक्यूल्स आपने देखा था कि गैस के अंदर वो बहुत आसानी के साथ जो है वो मूव कर रहे थे, तो इनके अंदर जो है वो फ्री मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स वो जो है पॉसिबल नहीं होती। तो ये आपके पास काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का जो है वो पहला पॉइंट है। ठीक है, ये आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या है, द मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली molecules are closely packed, इसमें एक वर्ड है closely packed, so that force of attraction between them are very strong, और force of attraction इन मॉलिक्यूल के दरमियान इतनी ज़्यादा है कि वो फ्री मूवमेंट पार्टिकल्स की जो है वो नहीं हो सकती। ठीक है, अच्छा, और दूसरी चीज़ कि जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल जो हैं वो एक ख़ास पैटर्न के साथ जो है वो अरेंज इन फिक्स पैटर्न, यानी उनके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनकी पोजीशंस हैं, और उन पोजीशंस में ये पार्टिकल्स एक जगह पर जो है वो ठहरे हुए हैं, और उनके ठहरने की वजह से इनकी जो शेप है वो उनकी जो होती है एक डेफिनेट होती है, एंड दे फॉर्म a lattice of vibrating marks। अब ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इस चीज़ को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखें, पहली चीज़ जो हमने देखी कि भाई जो सॉलिड है, सॉलिड के अंदर जो है वो आपके पास पार्टिकल्स इतनी ज़्यादा स्ट्रांगली अटैच हैं कि उनके जो पार्टिकल्स हैं वो मूव भी जो है वो नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये जो शेप मैंने आपको बताई है, तो जो ख़ास तौर पे क्रिस्टल्स होते हैं, जैसे सोडियम का क्रिस्टल है, तो सोडियम के क्रिस्टल्स के अंदर ये जो पार्टिकल्स होते हैं एक ख़ास पैटर्न के साथ क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। ठीक है, और इसी को हम कहते हैं लैटिस कहते हैं, यानी एक छोटा सा यूनिट है, उसके बराबर में एक यूनिट और है, फिर इसके बराबर में यूनिट और है, फिर ऊपर है, और इस तरह करके छोटे छोटे लैटिस मिलके एक बड़ा क्रिस्टल जो है वो आपके पास बना लेते हैं। तो ये जो लैटिस है, और इस लैटिस में आपके पास जो मास है
वो एक जगह फिक्स है और ये वाइब्रेट कर रहे हैं टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ वाइब्रेट, अपनी जगह से नहीं हिल रहे बल्कि जो है वो बैक एंड फोर्थ क्या कर रहे हैं, आपके वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है, वाइब्रेटिंग मास। और दिस मेक्स सॉलिड हैव अ डेफिनेट शेप। इस वजह से आपके पास सॉलिड की एक डेफिनेट शेप जो होती है वो लाजमी आपके पास मौजूद होती है। तो स्टूडेंट ये एक छोटा सा थ्योरी थी और इसका सवाल मैंने आपको बता दिया है, एक्सप्लेन द सॉलिड स्टेट इन टर्म ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट जो पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो पढ़ने के लिए जा रहे हैं लिक्विड स्टेट इन टर्म ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। अब देखें लिक्विड के बारे में मैंने लेक्चर नंबर 1 के अंदर भी बताया था कि जो आपके पास लिक्विड होता है उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपके पास जो होते हैं वो फेयरली रैंडमली अरेंज होते हैं। तो पहली चीज़ तो ये याद रखें कि इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो आपके पास फेयरली रैंडमली अरेंज है। अब फेयरली रैंडमली अरेंज होने का मतलब ये है कि अभी हमने सॉलिड के अंदर पढ़ा था, सॉलिड के अंदर क्या था कि जो पार्टिकल्स थे उनकी एक ख़ास पोजीशन जो थी वो मौजूद थी, यानी ख़ास डेफिनेट पैटर्न के अंदर वो आपके पास क्या थे, मौजूद थे, ठीक है। और इस मौजूद होने की वजह से जो था उनकी ख़ास डेफिनेट शेप जो थी वो आपके पास क्या थी, मौजूद थी। अब इसमें क्या है, पार्टिकल्स जो हैं वो आपके पास फेयरली रैंडमली अरेंज हैं, यानी किसी एक ख़ास जगह पर मुक़य्यद नहीं है, यानी ऐसा हम ये नहीं कह सकते कि ये एक जगह मौजूद है। जब फेयरली रैंडमली अरेंज है तो इस वजह से हम कहते हैं कि इनके जो पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, आपके पास मूव कर सकते हैं, ठीक है। और ये पहली चीज़ ही मैंने आपको बताई थी कि जो लिक्विड स्टेट होती है इसके अंदर पार्टिकल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है वो मौजूद होती है, लेकिन वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो उन पार्टिकल्स को एक ख़ास जगह पर अरेंज करके रखे। तो उसी चीज़ को हम कह रहे हैं कि ये फेयरली रैंडमली अरेंज हैं। किस वजह से, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो आपके पास क्या है, कम है, ठीक है। लेकिन बट कंसिस्ट ऑफ क्लस्टर्स, कंसिस्ट ऑफ क्लस्टर्स का मतलब ये है कि वो गुच्छों की शक्ल में एक साथ मतलब जुड़े हुए ज़रूर हैं, वो आपके उसमें क्या है, एक साथ जुड़े हुए ज़रूर हैं। इन विच दे आर क्लोज टुगेदर, जिसमें वो क्या है, वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्या है, एक दूसरे के करीब है, ठीक है। तो एक दूसरे के करीब होने की वजह से तो पहली चीज़ ये है कि उनका ज़ाहिर सी बात है एक जो है वो वॉल्यूम तो लाजमी होना है, ठीक है। लेकिन फेयरली रैंडमली अरेंज है, उनके मॉलिक्यूल्स के अंदर मॉलिक्यूल्स मूव कर सकते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है उनकी जो होगी वो एक डेफिनेट शेप मौजूद नहीं होगी। तो इसमें हम लिख लेंगे दिस मेक्स लिक्विड हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम। इस वजह से आपके पास जो लिक्विड होते हैं उनका एक जो होता है वो डेफिनेट वॉल्यूम जो होता है वो मौजूद होता है। बट ये जो पार्टिकल्स हैं, बट सिंस पार्टिकल्स आर स्टिल फ्री टू मूव, लेकिन ये पार्टिकल्स फेयरली रैंडमली अरेंज होने की वजह से जो है वो क्या कर सकते हैं, मूव जो है वो कर सकते हैं। अब इस वजह से क्या होगा, इस वजह से ये होगा कि लिक्विड स्टेट डजंट हैव एनी डेफिनेट शेप ऑफ इट्स ओन, इसकी अपनी कोई शेप नहीं होती। जिस कंटेनर में डालेंगे वो उसी कंटेनर की जो है वो शक्ल को क्या कर लेगा, अडॉप्ट कर लेगा। तो स्टूडेंट ये मैंने आपको जो है आज 3 जो थ्योरीज़ हैं वो कंप्लीट करवा दी हैं। आमतौर पे ज़्यादातर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस आता है, उसको फ़ौरन जो है वो आप लोग याद करें ताकि आपके लिए जो है वो जो लिखने वाला सेक्शन है उसमें जो है वो आपको लिखने में आसानी हो सके।